दोस्तों, फैक्ट्स की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टीफन हॉकिंग की ब्लैक होल थ्योरी क्या है और जेम्स वेब टेलीस्कोप किस तरह से इसको प्रूव करने जा रहा है, और ये भी कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं और ये ब्लैक होल्स आखिर किस तरह से वजूद में आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 1970 की दहाई में स्टीफन हॉकिंग ने तजवीज़ किया कि तारीक मादा यानी वो गैर मरई मादा जो कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो मादा बिग बैंग के इब्तदाई लम्हात में बनने वाले ब्लैक होल से बना हो सकता है। अब 3 माहिरीन फल्कियात ने एक नज़रिया पेश किया है जो ना सिर्फ तारीक मादे के वजूद की वजाहत करता है बल्कि कायनात में सबसे बड़े ब्लैक होल्स की ज़ाहिरी शक्ल की भी वजाहत करता है। चलिए तो सबसे पहले आपको ब्लैक होल्स की तारीख के बारे में बताते हैं। दोस्तों, तारीक मादा यानी डार्क मैटर कायनात के तमाम मादों के 80% से ज़्यादा हिस्से पर मुश्तमिल है और कॉस्मोलॉजी के मयारी लैम्डा CDM मॉडल में कायनात की मजमूई तवानाई के मवाद में 5% आम मादा और तवानाई शामिल हैं, जबकि 27% स्याह मादा और 68% तवानाई की एक शक्ल है जिसे तारीक तवानाई कहा जाता है शामिल हैं। लेकिन ये तारीक मादा किसी भी तरह रोशनी के साथ बराह रास्त इंटरेक्ट नहीं करता। इसका बड़ा मैस होने की वजह से ये कहकशां के इर्द गिर्द घूमता है और इसमें मौजूद कशिश शकल यानी ग्रेविटेशनल फील्ड को मुतासिर करता है। ये सोचना काफ़ी पुरकशिश और हैरान कुन है कि ब्लैक होल्स इस पुरअसरार डार्क मैटर के वजूद का सबब हो सकते हैं। बहरहाल ब्लैक होल्स मशहूर तौर पर तारीक होते हैं, इसलिए कहकशां को ब्लैक होल से भरना नज़रियाती तौर पर तारीक मादे के तमाम मुशाहिदात की वजाहत कर सकता है। बदकिस्मती से जदीद कायनात में बड़े पैमाने पर सितारों के मरने के बाद ही ब्लैक होल्स बनते हैं और फिर ये ब्लैक होल्स अपनी कशिश शकल के वज़न में गिर जाते हैं। इसलिए ब्लैक होल्स बनाने के लिए बहुत से सितारों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आम मादे का एक ग्रुप दरकार होता है। साइंसदानों ने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाया कि इब्तदाई कायनात में कितना नॉर्मल मादा था, जहां सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम बने। लेकिन कैलकुलेशन के ज़रिए पता लगाने वाला मादा इतना नहीं है कि तमाम तारीक मादे यानी ब्लैक मैटर को इससे तख्लीक किया जा सके। जब साइंटिस्ट इस कश्मकश का शिकार थे तो वहीं स्टीफन हॉकिंग की साइंसी जहानत अरूज पर थी। 1971 में उन्होंने तजवीज़ किया कि बिग बैंग के इब्तदाई लम्हात के केओटिक इन्वायरमेंट के दौरान ब्लैक होल्स बनते हैं। वहाँ मैटर खुद ब खुद ऐसी डेंसिटीज यानी कसाफतों तक पहुँच सकती है जो ब्लैक होल्स बनाने के लिए दरकार होते हैं। और दोस्तों, इन ब्लैक होल्स का वजूद तब अमल में आया जबकि पहला सितारा भी आसमान पर वजूद में नहीं आया था। दोस्तों, ब्लैक होल्स को यूं भी समझा जा सकता है कि ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन है जहां कशिश शकल इतनी मजबूत है कि कोई भी ज़र्रात या यहां तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि रोशनी भी इससे बाहर नहीं जा सकती। WebSGRA रिसर्च टीम की माहिर फल्कियात और फिलहाल EHT की साइंस काउंसिल की वाइस चेयरपर्सन सीरा मार्कोफ के मुताबिक ब्लैक होल्स बिल्कुल ठंडे होते हैं, लेकिन दुनिया भर के साइंसदानों और खिलाई एजेंसियों की जानिब से ब्लैक होल्स का मुताला करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करने की वजह यह है कि ये हमारी कायनात के इंतहाई माहौल हैं जहां हम अपने बुनियादी नज़रियात जैसे जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को अमली इम्तिहान में डाल सकते हैं और इनको प्रैक्टिकली वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट हमारी ज़मीन की कहकशां यानी मिल्की वे के मरकज़ में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल समेत स्पेस में अनदेखे ब्लैक होल्स को तलाश करने और देखने के लिए बेहतरीन और साजगार माहौल के चुनाव में मसरूफ़ थे। कुराए अर्ज़ पर अलग थलग पहाड़ी चोटियों पर साइंसदान इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि रात के दौरान ज़मीन पर और खला में मौजूद दर्जनों दूरबीनों के दरमियान पेचीदा हम आहंगी मुकम्मल तौर पर हो, मौसम अबर आलूद ना हो और तकनीकी मसाइल को हल कर लिया जाए और मेटाफोरिकल सितारे एक दूसरे से मुंसलिक हों। इस आइडियल इन्वायरमेंट को आखिरकार हासिल कर लिया गया।
ماہرین فلکیات پہلے EHT یعنی ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کے تعاون سے اسپیس کا مشاہدہ کرتے تھے، اور اب ان کے پاس ایک نیا کھلاڑی ناسا کا جیمز ویب ٹیلیسکوپ بھی ان بلیک ہولز کو جانچنے کی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے۔ دوستوں، جیمز ویب ٹیلیسکوپ واحد دوربین ہے جس میں ماضی کو دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ ہماری کہکشاں، ملکی وے، ستاروں اور سیاروں سے متعلق اہم معلومات فراہم کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے انفرا ریڈ ریڈیشن کا استعمال کیا جائے گا۔ دوستوں، یہ ٹیلیسکوپ ہمیں بتائے گی کہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اور اس کے علاوہ بگ بینگ تھیوری کو بھی جیمز ویب ٹیلیسکوپ ویریفائی کرنے جا رہا ہے۔ دوستوں، بلیک ہولز کی موجودگی، ان کی ساخت اور دنیا کے ابتداء میں اس کا عمل دخل بھی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم تک پہنچنے جا رہا ہے۔ دوستوں، ناسا کی جیمز ویب ٹیلیسکوپ اگلی دہائی کے لیے پریمیئر خلائی سائنس رصدگاہ کے طور پر کام کرے گی اور کائناتی تاریخ کے ہر مرحلے کو دریافت کرے گی، ہمارے نظام شمسی کے اندر سے لے کر ابتدائے کائنات میں سب سے دور قابل مشاہدہ کہکشاؤں تک، اور اس کے درمیان موجود ہر چیز۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نئی اور غیر متوقع دریافتوں کو ظاہر کرے گا اور کائنات کی ابتدا اور اس میں ہمارے مقام کو سمجھنے میں انسانیت کی مدد کرے گا۔ دوستوں، جیمز ویب ٹیلیسکوپ ایک بین الاقوامی پروگرام ہے جس میں ناسا کے ساتھ یورپین ممالک اور کینیڈا نے شرکت کی ہے۔ دوستوں، ان سب معلومات کے بعد ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ اس کائنات کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانے جا رہی ہے، اور یہ سب راز جاننے کے لیے ہمیں بس تھوڑا سا اور انتظار کرنا ہوگا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ اسٹیفن ہاکنگ کی بلیک ہولز تھیوری، بلیک ہولز کی تاریخ اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے متعلق یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو اور ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔